हरे कृष्ण बच्चों। तो सभी अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं और अपने नाम से एंटर हो सकते हैं। अभी मेरे को एक नाम भी दिख रहा है, पोको C31। आप अपने नाम से एंटर हो सकते हो, फिर आपके अटेंडेंस मिस हो जाएंगे वरना। तो हम 5 मिनट्स अब जपा करते हैं। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट कथा हमने क्या की थी, किस किस को याद है? लास्ट कथा का नेम क्या था? दिव्यांश आप बताओ। मैम हमने नाइकी माँ की साड़ी तोड़ी थी। हमने की थी नरसिम्हा की, लेकिन हमने आज से पहले मतलब कि लास्ट से लास्ट थर्सडे क्या किया था? अनिका आप बोलो। मैम हमने प्रहलाद महाराज की स्टोरी सुनी थी। हम्म, दीपल आप बोलो। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम हमने अमरीश महाराज की सुनी थी कथा। वेरी गुड। हमने अमरीश महाराज जी की कथा की थी। अब उसका शीर्षक क्या था, शिक्षा क्या ली थी हमने, वो बताओ। हमें सच्चे मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में भगवान घबराना नहीं चाहिए और भगवान को याद करना चाहिए। वेरी गुड। और कौन बताएगा? काव्य आप बताओ। मैम हमें हर समय भगवान का नाम जप करना चाहिए। वेरी गुड, ये भी अच्छा है। और कौन बताएगा? सान्विका आप बताओ। बोल। मैम हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वेरी गुड, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और कौन बताया जाता है? ये पोको C31 कौन है? आप बता सकते हो। मैम मेरा नाम ऐसा नहीं था, मैंने जब आज खोला है ना तो ये हो गया, मेरा नाम आकर था। मैम हमें भगवान की हमेशा भक्ति करनी चाहिए और नाम लेना चाहिए। वेरी गुड। आप सब इतना सोचो, मैं अभी 1 मिनट में आई बिल्कुल। आप सब सोचो इतना, मैं आके पूछूंगी। हम्म, मैंने अपना नेम चेंज कर लिया। और मेरी मम्मी और वो उसको जो बोलते हैं तो उसको जो है ना उधर गए हैं, उस साइड गए हैं गए। तो हरे कृष्णा। तो आपने सोचा क्या शिक्षा ली थी आपने? क्या लिखी? यश आप बताओ। यस पोको मैम सी हमें थ्री हर वन आप स्थिति म्यूट कर लो अपना। मैम हमें हर स्थिति में शांत रहना चाहिए और भगवान को याद करते रहना चाहिए। वेरी गुड। और बताओ, कोई और बताया जाता है तो?
सबसे अलग जो बताने जाता हूँ, जो अभी तक नहीं बोला। यश ने अच्छा बताया। प्रकृति आप बदलो। हमको कभी भी भगवान के साथ में बुरा नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। प्रणीता आप बोलो। मैम, हमें भगवान के भक्तों की सेवा करना चाहिए। वो था, अभी कौन सा इतना जोर से चिल्ला रहा था। वाह, कोई बच्चा हुआ है घर का। मैम, मैम आप सामने दिख नहीं रहे हो, ऑडियोबल भी नहीं हो आप। वेरी गुड लगी। हाँ आप बोल सकते हो पार्थ, बोल सकते हो। मैम, आज आज के सेशन में आप पूजा कराने वाले हो क्या? नहीं, आज आपका कथा सेशन है। अच्छा, हाँ। मतलब नेक्स्ट वीक में आप पूजा कराओगे, राइट? नहीं, आप क्या ट्यूसडे के दिन पूजा करवाते हैं? मैंने तो कभी ऐसे सोचा नहीं था। एक्चुअली आपका जो थर्सडे का कथा सेशन था वो आज शिफ्ट हो गया है, और जो अच्छा, आज था वो थर्सडे को शिफ्ट हो गया, तो नेक्स्ट वीक रेगुलर ही चलेगा। नेक्स्ट वीक में ही थर्सडे को ही होगी कथा क्लास। ओके। ओके। तो आप सभी ने बिल्कुल ठीक बताया कि हमने लास्ट टाइम अमरीश महाराज जी की कथा की थी, और उसमें हमने सीखा था कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की प्रोटेक्शन करते हैं, राइट। और हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में किए हुए डिसीजंस बहुत ही आगे जाके हमें हानिकारक साबित हो सकते हैं हमारे लिए। तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, और ना ही क्रोध में आकर कुछ किसी को कहना चाहिए या फिर कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो आज हम एक और नई कथा करेंगे, ठीक है। वो भी बहुत अच्छी कथा है। तो हमारी आज की कथा का टाइटल है गजेंद्र मोक्ष कथा। तो हुआ क्या, एक बार एक बहुत ही अच्छे राजा थे, महान राजा थे, जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। वो भगवान की बहुत अच्छे से सेवा करते थे। उनकी बहुत प्रेम से सेवा करते थे, अनकंडीशनल सेवा करते थे, और अपना सारा का सारा समय भगवान के लिए ही यूज करते थे। भगवान की ये तपस्या करने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए, भगवान के बारे में बोलने के लिए। तो ऐसे ही इंद्रद्युम्न महाराज बहुत ही महान राजा थे, और वह बहुत ही अच्छे भक्त भी थे। तो एक बार ये अपनी साधना करने के लिए जंगल जाते हैं। तो साधना करने के लिए जब जंगल जाते हैं तो उनके पास से एक बहुत ही बड़े ऋषि, जिनका नाम था अगस्त्य मुनि। तो बहुत ही बड़े मुनि वहां से गुजर रहे होते हैं अपने शिष्यों के साथ। तो वहां पर ही अ, इंद्रद्युम्न महाराज भी बैठे होते हैं, अपनी तपस्या कर रहे होते हैं। तो फिर जब वो उनके सामने से निकलते हैं अगस्त्य मुनि, तो वो देखते हैं कि इंद्रद्युम्न मेरे को वेलकम ही नहीं किया। उसने उठकर मेरे को ना ही प्रणाम किया, ना ही कुछ कहा। वो अपनी साधना में लीन है और मेरे को इग्नोर कर रहा है। तो इंद्रद्युम्न को देखकर ऐसे कि वो हिल डुल भी नहीं रहा, और मैं इतना महान ऋषि, इतना महान मुनि यहाँ से निकल रहा हूँ, और मेरे को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है ऐसे करके। तो फिर इसमें तो उनने ये सोचकर उन्हें को क्रोध आ गया कि मेरे को डिसरिस्पेक्ट करेगा। तो उन्होंने उन्हें वही की वही श्राप दे दिया। उन्हें बोला कि जिस प्रकार तुम जड़ के भांति बैठे हो, मतलब कि हिल डुल नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे,
तुम जिस प्रकार एक जड़ के भांति होकर बैठे हो, तुम उसी प्रकार जड़ बुद्धि गज योनि में प्राप्त हो जाओगे। जड़ बुद्धि मतलब कि मोटी बुद्धि, गज मतलब हाथी की योनि, लेकिन मोटी बुद्धि हाथी की योनि में तुम प्राप्त योनि जो मतलब कि जैसे मनुष्य योनि होती है, ऐसी जो मोटी बुद्धि एलिफेंट्स होते हैं उनकी योनि को तुम प्राप्त हो जाओगे। तो उनका श्राप मिलते ही जो इंद्रद्युम्न महाराज जी थे उनका नया जन्म होता है। किसके रूप में? एक हाथी के रूप में। और ये ऐसा वैसा कोई हाथी नहीं था, ये हाथियों के राजा जो थे गजेंद्र, उनके रूप में उनका न्यू बर्थ हुआ। तो वो हाथियों के राजा बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुत ही मतलब महान थे हाथियों में। तो एक तरह से हेड, जैसे वो राजा थे ना पहले, इंद्रद्युम्न महाराज थे, तो ऐसे ही अब वो हाथियों के राजा बनकर उनका नया जन्म हुआ, जिन और उनका नाम पड़ा इंद्रद्युम्न से क्या हुआ? गजेंद्र। उनका नया नाम गजेंद्र हुआ। तो एक बार क्या होता है, गजेंद्र हाथियों के झुंड के साथ है ना, वो जैसे विचरण मतलब कि घास वगैरह ये सब खाने के लिए वो एक त्रिकुटी पर्वत पर जाते हैं। एक हाथियों के झुंड के साथ गजेंद्र विचरण करने के लिए त्रिकुटी पर्वत पर जाते हैं। तो त्रिकुटी पर्वत पर जाते हैं तो वहां पर सब कुछ सुनसान सुनसान। तो सभी हाथी बिल्कुल मतलब कि उनके ये हो गया कि हमें तो बहुत प्यास लग रही है, मेरे से तो अब चला ही नहीं जाएगा। ये सब बोलने लगे उनके हाथियों के झुंड में जो और हाथी थे। तो उन्हें इतनी प्यास लग रही है और उनके आसपास कोई भी तालाब उन्हें दिख ही नहीं रहा। तभी जो गजेंद्र होते हैं, जो हाथियों के राजा होते हैं, वो अपनी नजर घुमाते हैं। और वो चारों तरफ जब वो अपनी नजर घुमाते हैं तो उन्हें दिखाई देता है एक सुंदर सा तालाब। थोड़ी सी दूर पर एक सुंदर सा तालाब होता है जहाँ पर बहुत ही अच्छे पुष्प जो होते हैं उनकी जो सुगंध है वो वहां तक आ रही थी। तो फिर वो जब उस तालाब के पास जाते हैं चलकर सभी, तो वो देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही सुंदर एक तालाब होता है। और वो सभी अपनी प्यास उन्हें बुझानी थी, तो फिर वो सभी खुश हो गए कि वाह हमें तालाब मिल गया। तो जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो गजेंद्र जो होते हैं वो पानी में उतर जाते हैं। मतलब कि जो तालाब था उसमें उतर जाते हैं और वहां पर अपनी प्यास बुझाते हैं। सभी अपनी प्यास बुझाते हैं लेकिन गजेंद्र जो है वो पानी के अंदर चले जाते हैं। अब इतने बड़े हाथी अगर किसी तालाब में या फिर किसी भी जगह जाएंगे तो वहां पर हलचल तो मची जाएगी। तो ऐसे ही जो तालाब में रहने वाले जीव थे, मछली, कछुए, ये सब उस जो तालाब में थे उन्हें उनके वहां हलचल मच गई कि इतना बड़ा हाथी अब उनके वहां आया है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके अपने हेड को बता दिया, मतलब कि जो तालाब का हेड थे। तो उनके तालाब में हेड कौन थे? मगरमच्छ। तो उन्होंने जाके मगरमच्छ को बता दिया कि ये एक हाथी आया है, इसने बिल्कुल तहलका मचा रखा है, कुछ करो, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हमारे यहाँ ऐसे ही खेलता रहा तो मतलब कि हमारा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं पे गजेंद्र पानी के अंदर घुसकर अपनी सूंड से फुहारे मार रहे अपने जो उनके साथी आए हुए थे उनके साथ। तो वो तो अपना पूरी मस्ती में थे। तो फिर जो जब उनने मगरमच्छ को बताया तो मगरमच्छ गया कि ये अपने लोगों की रक्षा तो मेरे को करनी पड़ेगी। तो वो जब गए तो उन्होंने जो हाथी का जो पैर था, गजेंद्र का जो पैर था, वो पानी के अंदर से पकड़ लिया। तो जब पानी के अंदर अब मगरमच्छ ने पैर पकड़ा एक हाथी का, तो ऑब्वियसली मगरमच्छ की पावर ज्यादा होगी। चाहे हाथी, जैसे अब हाथी हाथियों का राजा है, वैसे तालाब का राजा कौन था? मगरमच्छ। तो दोनों में पावर बहुत ज्यादा थी। लेकिन गजेंद्र एक अर्थ पे रहने वाला जानवर है और मगरमच्छ एक पानी में रहने वाला जानवर है। तो मतलब कि अगर हम पावर कंपेयर करें तो फिर मगरमच्छ की थोड़ी ज्यादा थी, क्योंकि वो अपने ही मतलब कि वो पानी में रहने वाला जानवर है, उसे पानी में ही गजेंद्र को पकड़ा हुआ है। तो ऐसे ही इन दोनों में कुछ दिन नहीं, कुछ महीने नहीं, कई सालों तक, 1000 सालों तक इन दोनों के बीच में युद्ध चलता रहा। तो
युद्ध चलता रहा तो फिर धीमे धीमे, अभी मैंने बताया जैसे गजेंद्र एक अर्थ पे रहने वाला एनिमल है, तो धीरे धीरे गजेंद्र का जो बल था वो, मतलब कि जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो थोड़ी थोड़ी करके कम होने लगी। तो फिर गजेंद्र ऐसे ही, मतलब कि हेल्प के लिए बुलाने लगा कि मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। तो उनने जब वो रोने लगे गजेंद्र की, भगवान उन्हें जब कोई दिखाई नहीं कोई मेरी मतलब कि मदद कर सकता है, तो उन्होंने भगवान को याद किया। अब एनिमल्स में इतनी बुद्धि तो होती नहीं कि वो भगवान को याद करे, लेकिन गजेंद्र को भगवान इसलिए याद आए क्योंकि उनकी जो प्रीवियस लाइफ थी, मतलब कि पहले जो जन्म था उसमें वो बहुत ही महान भक्त थे भगवान के। तो उन्होंने उनकी जो पिछली लाइफ थी उसकी वजह से उन्हें इस जन्म में भगवान का सिमरन हुआ, मतलब कि भगवान याद आए। तो जब भगवान याद आए तो उन्हें अपने जो पिछले जन्म में उन्हें प्रार्थनाएं याद की थी वो सभी भी याद आ गई। तो फिर जब उन्हें वो प्रार्थनाएं याद आई तो उन्होंने वो प्रार्थनाएं भगवान के लिए बोलना शुरू किया कि भगवान उन्हें बचा ले। तो उन्होंने बोला कि हे भगवान, कृपया मेरी मदद करें। तो इतनी प्रार्थनाएं की गजेंद्र ने भगवान को, इतना स्मरण किया उस वक्त कि मतलब कि भगवान भी, मतलब कि सुन रहे थे, मतलब कि एक तरह से भगवान ने सुना गजेंद्र की जो प्रार्थनाएं थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि गजेंद्र को एक मगरमच्छ ने पकड़ा है। तो वो मगरमच्छ भी ऐसा वैसा मगरमच्छ नहीं था, उसके पीछे भी एक कहानी है। तो एक बार क्या होता है, जो मगरमच्छ होता है वो ऐसा वैसा कोई इंसान नहीं होता, वो होते हैं गंधर्वों के राजा। गंधर्व होते हैं जो स्वर्ग में जो नाचते गाते हैं ना, उनको हम गंधर्व बोलते हैं। तो गंधर्वों के राजा जो होते हैं वो एक बार कुछ स्त्रियों के साथ तालाब में नहा रहे होते हैं। तो वो तो वहां पर नहा रहे होते हैं, अपनी खेल रहे होते हैं वहां पर। तो थोड़ी सी दूर पर एक मुनि होते हैं जिनका नाम होता है, आपको दिख जब वो मुनि यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं जो गंधर्वों के राजा हैं दूसरों के साथ। तो वो तो वहां पर मतलब कि शांति से अपना नहाने लग जाते हैं वो भी। तो क्या होता है कि जो गंधर्वों के राजा होते हैं वो नीचे से आके जो वो मुनि होते हैं उनका पैर खींच देते हैं। मतलब कि मजाक मजाक में वो जैसे लड़कियों के साथ तो नहा ही रहे थे। तो कुछ दूर पे जहां पर वो ऋषि नहा रहे थे वहां पर जाकर उनका पैर खींच देते हैं। तो इतने मुनियों का वो पैर खींचेंगे तो ऑफ कोर्स उन्हें गुस्सा आएगा। तो उन्होंने जो वो जो ऋषि थे जिनका नाम था देवला, देवला ऋषि थे, उनका पैर पानी के अंदर जाके खींच दिया। तो जो देवला ऋषि ने देखा कि ये गंधर्वों के राजा हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें भी गुस्सा आ गया था कि उन्होंने मेरा पैर खींच दिया, अब तो मैं इसे श्राप देकर रहूंगा। तो उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि जैसे तुमने मेरे पैर खींचे है ना, तुम ऐसे ही पैर खींचते रहना अपने पूरे जन्म। अब तुम्हें एक मैं क्रोकोडाइल का जन्म दिलवाऊंगा, मतलब कि क्रोकोडाइल की जन्म योनि में तुम, योनि को तुम प्राप्त होगे। तो ये सुनते ही जो गंधर्वों के राजा थे हुहु, उनका नाम हुहु था। तो जो गंधर्वों के राजा थे हुहु, उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया कि हाँ मैंने तो गलती कर दी, कि मैंने देवला ऋषि का पैर ऐसे नहीं खींचना चाहिए था। तो उन्होंने उनसे माफी मांगी कि है ना मेरे को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो, मैंने तो गलती से कर दिया। तो देवला ऋषि को भी उन पर दया आ गई। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें ना विष्णु, श्री विष्णु के द्वारा तुम्हें मुक्ति प्रदान होगी, ऐसे बोलकर उन्हें एक निवारण दे दिया कि श्री विष्णु के द्वारा तुम्हें अपनी मुक्ति प्रदान होगी। तो जब गजेंद्र इतनी ज्यादा प्रार्थना कर रहा था भगवान से, तो भगवान प्रसन्न हो गए कि मेरा एक भक्त इतनी प्रार्थना कर रहा है, मेरे को बुला रहा है। तो भगवान अपने वाहन पर बैठकर वहां, मतलब कि गजेंद्र के पास जाने के लिए चल पड़े। और उनका वाहन क्या है, गरुड़। तो वो गरुड़ पे बैठकर चलने, मतलब कि जाने लगे।
तो आपको पता है गरुड़ की रफ्तार कितनी है, मतलब कि वो कितनी तेज उड़ सकता है? किसी को पता है गरुड़ की रफ्तार कितनी हो सकती है? काव्या बताओ। मैम गरुड़ मीन्स जिस भी जगह को सोचेंगे वहां पर पहुंच जाएंगे। वेरी गुड, काव्या ने बिल्कुल अच्छा आंसर दिया। बोलते हैं कि वो हमारी जो मन की तेजी, मतलब कि मन, जो हमारा मन है उसकी जितनी रफ्तार है ना, उससे भी डबल ट्रिपल रफ्तार गरुड़ की है। अब हम सोचते हैं कि हाँ यार, मैं तो अपनी मामा के घर था, तो तभी हमारा मन हमें मामा के घर पहुंचा देता है, लेकिन गरुड़ की रफ्तार उससे भी तेज थी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि गरुड़ कितना तेज उड़ता होगा। लेकिन जब गरुड़ भगवान को लेकर गजेंद्र के पास आ रहा था, तो भगवान गरुड़ को बोलते हैं, अरे तुम तो स्लो चल रहे हो, मेरे को खुद ही जाना पड़ेगा। तो वो उस टाइम भगवान को गरुड़ की भी रफ्तार इतनी स्लो लग रही थी। तो भगवान को लेकर गरुड़ गजेंद्र के पास पहुंचते हैं। तो जब वो वहां पहुंचते हैं तो गजेंद्र भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और हमने अभी 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 मतलब कि अभी हमने सुना भी कि वो जिस तालाब के पास गया था गजेंद्र अपने झुंड को लेकर, वहां पर बहुत ही अच्छे पुष्प लगे हुए थे, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो गजेंद्र से गजेंद्र, जब गजेंद्र ने अपनी सूंड हिलाई तो उसके हाथ में एक कमल का पुष्प आया, और उसने वही उठाकर भगवान को अर्पित किया। कि भगवान को जैसे हम फूल ऑफर करते हैं ना, तो ऐसे ही गजेंद्र ने अपनी जब सूंड, मतलब कि जितनी रीच हो पा रही थी, ऑफ कोर्स उनका पैर मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ था, तो जितनी रीच उनके पास, मतलब कि जहां तक उनकी सूंड जा रही थी वहां तक उनने अपनी सूंड लेकर गए, और एक कमल का जो, वो कमल का जो फूल था वो भगवान को अर्पित किया उस समय। तो भगवान ने वो फूल अपना एक्सेप्ट किया, और जो मगरमच्छ था उसको सबसे पहले सुदर्शन लिया और उसको मगरमच्छ को मारा। और फिर जो मगरमच्छ के अंदर जो गंधर्व राज थे उनकी मुक्ति हो गई। और फिर गजेंद्र को पानी से बाहर निकाला। गजेंद्र को पानी से बाहर निकाल कर उसे जो उसके अंदर जो इंद्रद्युम्न महाराज जी थे उन्हें एक आध्यात्मिक शरीर प्रदान किया। आध्यात्मिक शरीर जब हमें मिलता है, जब हम मतलब कि जब, जिसे हम नष्ट नहीं कर सकते उसे हम आध्यात्मिक शरीर बोलते हैं। जिसको हम मतलब कि जैसे हमारी आत्मा है ना, तो वो एक आध्यात्मिक एक शाश्वत है, मतलब कि जिसका अंत नहीं हो सकता उसे शाश्वत बोलते हैं। तो भगवान ने गजेंद्र को एक आध्यात्मिक शरीर दिया, जिससे वो भगवान के धाम में रह सकते हैं। तो भगवान के धाम में रहने के लिए हमें एक आध्यात्मिक शरीर मिलता है। तो भगवान ने गजेंद्र को, या फिर इंद्रजिम्न महाराज, आप कुछ भी बोलो, तो उन्हें वो आध्यात्मिक शरीर प्रदान किया और उन्हें अपने धाम अपने साथ वापिस ले गए। तो ऐसे ही जो गंधर्व राज थे जो मगरमच्छ के रूप में थे, उनकी भी मुक्ति हो गई। और जो गजेंद्र थे, इंद्रद्युम्न महाराज जी थे, उनको भगवान ने अपने साथ अपने धाम ले गए। तो आज की कहानी हमारी बस इतनी ही थी। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, हमें इस कथा से अपने जीवन में क्या शिक्षा मिलती है? दिशानी आप बोलो। मैम इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमने भगवान की भक्ति तो की पर हमने गलत काम किया, क्योंकि जब वो मगरमच्छ ने मजाक मजाक में उनका पैर खींचा था तब उन्होंने मजाक में खींचा था, लेकिन फिर जब उनका पुनर्जन्म हुआ तब वो एक हाथी को एक पैर पकड़ के उनका मतलब बल देने लगे, जिससे उसके पैर में खून निकलने लगे। वेरी गुड। और कौन बताना चाहेगा? प्रत्युष शाह बोलो। हमको किसको मारना नहीं चाहिए। वेरी गुड, हमें किसी को मारना नहीं चाहिए। दिव्यांश। हमको किसी को मारना नहीं चाहिए, और वो ना उन्होंने बहुत गलत किया भगवान के साथ।
किनके साथ गलत किया? भगवान के साथ। इन्होंने गलत किया भगवान के साथ? और दुर्योधन ने। गुरुजी ने। तो भगवान के साथ नहीं, इंद्रद्युम्न, या फिर आप जो ऋषि की बात करें इंद्रद्युम्न, या फिर गंधर्वों के राजा की बात कर रहे हो आप, भगवान के साथ कोई गलत कैसे करेगा? प्र, प्रकृति, आप बोलो। मैम, हमको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और हमको भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। वेरी गुड। और कौन बोलेगा? यश, आप बोलो। मैम, हमें हर किसी को सम्मान देना चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अधीराज, आप बोलो। मैम, भगवान को याद रहना चाहिए। वेरी गुड। अधीराज ने भी बहुत ही अच्छा बोला। हमें भगवान को याद रखना चाहिए। तो इसकी शिक्षाएं अब हम देखते हैं कि क्या हमने शिक्षा ली। फर्स्ट है, भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हम कई स्टोरीज से देखते आ रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो इसमें भी वही बताया है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, बस हमें सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी है, उनका स्मरण करना है, उन्हें हमेशा याद रखना है अपने माइंड में। ओके। हमें अच्छे से भगवान की भक्ति करनी है, फिर भगवान हमें खुद प्रोटेक्ट करते हैं हर एक चीज से। सेकंड हमारा शिक्षा है, हमारी भक्ति का यश कभी नहीं हो, क्षय नहीं हो। हमारी भक्ति का क्षय कभी नहीं होता। क्षय मतलब होता है अंत, एक तरह से। हमारी भक्ति जो हम करते हैं उसका उसका कभी अंत नहीं होता। एक जन्म में की गई भक्ति अन्य जन्मों में सदैव साथ रहती है। मतलब कि अब आपने इस जन्म में जितनी भक्ति की है, जितनी भी भक्ति कर रहे हो आप, थोड़ी बहुत ज्यादा भक्ति कर रहे हो या फिर थोड़ी भक्ति कर रहे हो, ये आपके नेक्स्ट जो जन्म होगा उसमें कंटिन्यू होगी। ऐसा नहीं कि आप जीरो से स्टार्ट करोगे। जैसे अब हम मतलब कि भक्ति एक स्पिरिचुअल थिंग होगी ना, तो आप देखोगे जो मेटेरियल थिंग्स होती है, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, हम फर्स्ट क्लास में जाते हैं, सेकंड में जाते हैं, थर्ड में जाते हैं, फोर्थ में जाते हैं, तो हम नेक्स्ट जन्म लेके हमें फिर दोबारा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल थिंग्स देखते हैं, जैसे हम भक्ति देखते हैं, तो वो हमें जीरो से स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी नेक्स्ट जन्म में। हमने जितनी भक्ति अभी की है, तो नेक्स्ट जन्म में वो हमारी कंटिन्यू होगी। ऐसा नहीं है कि आप जितनी भक्ति अभी कर रहे हो वो सारी वेस्ट हो जाएगी। आप जितनी भक्ति अभी करोगे वो नेक्स्ट जन्म में आपके काम आएंगे। ओके। तो आज की कहानी हमारी इतनी थी। अब किसी को कोई डाउट हो तो वो हैंड्स अप करे, बाकी सब हैंड्स डाउन कर लो, ताकि मेरे को पता चल जाए किनके डाउट्स हैं। आरफ, आप? ओके। तो आज किसी के डाउट नहीं है क्या? स्वरा, आप बोलो। शाप मतलब? क्या? शाप मतलब? शार्प? हाँ। शार्प मतलब नुकीला होता है। आप किस? नहीं। हाँ। श्राप। श्राप? श्राप मतलब होता है कि हम, जैसे अब आप कोई बुरा काम कर रहे हो, तो जब पहले जो मुनि या फिर ऋषि होते थे उनके पास पावर्स होती थी, तो अगर वो गुस्सा होते थे या फिर कोई कोई भी आदमी कोई भी गलत काम करता था, तो वो उसे, जैसे बैड विश बोलते हैं ना, बैड, एक तो विश हाँ। होती है कि आप अच्छी विश दे देते हो, गुड विशेस। तो बैड विश जो होती है उसे हम श्राप बोलते हैं। जैसे अब अगस्त मुनि ने भी श्राप दिया कि जाओ तुम, मगर जाके तुम हाथी बन जाओ। देवला मुनि ने भी श्राप दिया, जाओ तुम मगरमच्छ बन जाओ। तो बैड विश जो देते हैं उसे हम श्राप बोलते हैं। ओके। दीदी। आप, ठीक है, आप अपना म्यूट कर सकते हो। महेश, आप बोलो। मैम जी, हम फर्स्ट क्लास में है। ओके, आपकी फर्स्ट क्लास है,
क्लास है। यस मैम। कोई नहीं, आप जो पुरानी क्लासेस है उनकी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। आज आपने जो याद किया वो नेक्स्ट क्लास में भी बताना अब आप। आज आपने सीखा हुआ है कुछ ना कुछ। यस मैम। यस, वेरी गुड। पार्थ, हाँ बोलो। किसी के लिए बैड विश सोचेंगे और बोलेंगे भी उसको तो वो मतलब श्राप होता है। हाँ, हम नहीं, मतलब कि मैंने बोला ना, जो बड़े बड़े ऋषि या फिर बड़े बड़े मुनि होते हैं उनके पास पावर्स होती थी। तो वो जो उनका जो आपने देखा होगा पिक्चर्स में, वो एक ये लुटिया टाइप रखते हैं अपने साथ, तो उसके अंदर उनका जल होता था, वो थोड़ा सा पानी लेके श्राप बोल के फेंक देते थे। तो उनका जो, मतलब कि इतने बड़े ऋषि है, इतने सिद्ध पावर्स है उनके पास, तो अगर वो श्राप देते थे वो सच हो जाता था। तो पुराने, मतलब कि पुराने युगों में बहुत मानते थे ऋषियों को, बहुत सेवा करते थे उनकी, तो उन्हें डिसरिस्पेक्ट फील होता था अगर कोई नहीं करता था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो गुस्से वाले थे, लेकिन डिसरिस्पेक्ट कर उन्हें फील होती थी, क्योंकि सभी उनकी रिस्पेक्ट करते थे, राजा तक, चाहे कितने बड़े राजा हो। ओके। थैंक यू। प्रकृति, आप बोलो। माता जी, जो ऋषि मुनि जो ऐसे वैसे करके जो जल को वो बैड बिहेव के लिए करते हैं, क्या वो जल प- पवित्र होता है क्या? यस, पवित्र होता है, जरूर, क्योंकि ऋषि लेके घूमते हैं अपने उसमें, तो वो पवित्र जल तो ऑफ कोर्स होगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बिहेन, आप बोलो। बिहन। पास, आप अपना हैंड डाउन कर सकते हो। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन बचा है, किसी को कुछ पूछना हो कथा से रिलेटेड? अगर नहीं है तो हम आज की क्लास यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। शीरीष, आप बोलो। अनम्यूट कर लो अपने आप को। यस, बोलो। बैड विश मतलब? बैड विश मतलब पाप। वो पाप कह दिया मैंने, श्राप। जब ऋषि मुनि श्राप देते तो मतलब कि बैड विश जब उन्हें देते हैं। ओके। सानवी का आप पूछो। मैम, मगरमच्छ ने उस उसको क्यों खाया था? मगरमच्छ ने गजेंद्र को इसलिए खाया था क्योंकि जो और जो, मतलब कि जीव थे जैसे मछली, कछुए वगैरह, उनके वहां बिल्कुल हलचल मच गई थी, क्योंकि इतना बड़ा हाथी अगर तालाब में जाएगा तो वहां पर बिल्कुल हलचल मच जाएगी ना। तो वहां पर जो वाटर एनिमल्स थे, जो वाटर, मतलब कि जीव थे, उन्हें अनकंफर्टेबल हो गए वो वहां पर, कि भाई हमारे यहाँ कौन आ गया, कौन आ गया। तो जब हम परेशान होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? हेड के पास, है ना, राजा के पास जाते हैं। तो ऐसे ही जो तालाब के जो जीव थे वो सब अपने तालाब के राजा के पास गए, जो कि कौन थे? मगरमच्छ। तो उन्होंने जाकर जब मगरमच्छ को शिकायत की कि ऐसा ऐसा एक हाथी आ गया है इतना बड़ा, और उसने बिल्कुल हलचल मचा के रखी हुई है, तो अब राजा का तो फर्ज बनता है कि अपनी जो प्रजा है उसका अच्छे से ध्यान रखे। तो उन्होंने उनके लिए जाकर उस हाथी का पैर पकड़ा था। ओके। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा।
प्रकृति बता रही है कि उनके पापा का नाम गजेंद्र है। बहुत ही अच्छा नाम है, क्योंकि भगवान के भक्त थे गजेंद्र भी। अब आप जब भी गजेंद्र अपने पापा का नाम याद करोगे, आपको ये कथा याद आएगी, और आप हमेशा भगवान को याद कर पाओगे, है ना। भगवान के किसी भी अवतार का, भगवान के भक्त का मतलब कि भगवान के अवतार का रखना तो अच्छी बात है ही, लेकिन हम भगवान के भक्त का नाम रखते हैं ना, तो वो और भी अच्छा है। ज्वाला, आप पूछो अपना क्वेश्चन। ज्वाला कुमार, आप पूछ सकते हो अपना क्वेश्चन। मैम यस। मैम वो जो मगरमच्छ कोई था, क्या मगरमच्छ? वो मगरमच्छ बना था, क्या नाम था? जो मगरमच्छ बना था उसका नाम था हूहू। गंधर्वों के राजा मगरमच्छ का नाम हूहू था, मतलब कि जो पहले थे उनका नाम था हूहू। और कोई क्वेश्चन किसी का? अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम वाइंड अप कर सकते हैं अब। ओके। हरे कृष्णा सभी को।